मैं शिल्पा प्रधान नवसारी से। मैं काफ़ी टाइम से मेडिटेशन करती थी। मैं शिव योग में जुड़ी हुई थी और उसमें थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस आते हैं थे। फिर 4 महीने पहले मेरी एक फ्रेंड जो भोपाल में रहती है, उसने मुझे एक लिंक भेजा जो बुद्ध बनो PMC का 39 डे का लिंक था। वो मैंने किया और मुझे खूब अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हुए। जैसे मैंने कभी भी सपने नहीं देखे, तो मैं हमेशा कहती थी कि मुझे सपना कभी दिखता ही नहीं है। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने एक्चुअल में पूरी वो एक जर्नी देखी, पूरा जैसे मैं 3D पिक्चर देख रही हूँ और खुद उसमें से जा रही हूँ। उस तरह से मुझे काफ़ी सारे विजुअलाइजेशंस मिले और ऐसी चीज़ें दिखी जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे मेरे मम्मी पापा अभी नहीं है, वो दिखे, वो बता रहे जैसे कि भाई तू अभी जिसमें आई है वहाँ पे तू आगे जा। फिर एकदम विवेकानंद जी भी दिखे और कुछ उंगली दिखा के मुझे बता रहे थे कि तू इस लाइन से चल, आगे बढ़। और इसके कारण फिर मैंने JTTP 13 ज्वाइन किया। अभी मैंने JTTP 13 में कर रही थी, तब मैं उस टाइम पे मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस हो गया था, स्टार्टिंग था उसका। तो मुझे डॉक्टर्स ने मेडिसिन तो दिया था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था मेडिसिन लेने में। तो मैंने ये मेडिटेशन चालू किया और उसमें JTTP 13 में ही एक दिन था जिसमें बताया कि आपको कुछ तकलीफ़ें हो सकती है, वो आपका बॉडी रिलीज़ कर रहा होगा नेगेटिविटी को। इसलिए मैंने वो ही पकड़ के मैंने मेडिटेशन मेरा चालू रखा। दिन में 3 घंटे 4 घंटे मेडिटेशन रोज़ करने लगी और मैंने देखा कि 1 वीक के अंदर मेरा वो जो सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम था वो पूरा निकल गया। क्योंकि पहले मुझे बताया गया था कि आपको गले में वो जो बेल्ट आता है उसका सर्वाइकल का, वो पहन के रखना है। और 1 वीक के अंदर वो बेल्ट भी मैंने निकाल के फेंक दिया। मैंने दोबारा कभी हाथ में उसको लगाया ही नहीं, वो वैसे ही नया का नया घर में पड़ा हुआ है। ये एक मेरा सबसे पहला बड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ। फिर JTTP 13 में काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे थे, घर का माहौल बदलता गया। मेन तो हस्बैंड पहले ज़रा आनाकानी करते रहते थे कि ये क्या करती रहती है तू, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भी JTTP करना है, मैं कर सकता हूँ क्या? मैंने कहा ठीक है आप कर सकते। उनका फॉर्म भरा मैंने, उन्होंने JTTP चालू किया, लेकिन 4-5 दिन में ही उनको सिर में दर्द होने लगा, तो उन्होंने बंद कर दिया। मैंने उनको कहा कि ये तो आपकी नेगेटिविटी निकल रही है, तो आप चालू रखिए। लेकिन पता नहीं उसके कारण वो थोड़े कंफ्यूज हो गए और उन्होंने बंद ही कर दिया, वो नहीं कर रहे थे। इसके बाद मैंने सेथ विजडम किया। सेथ विजडम चालू होने के पहले ही एक इंट्यूशन आया मुझे कि भाई अपने नवसारी के लोगों के लिए भी कुछ स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए ऐसे ही दिमाग में आया, मैंने एक Zoom अकाउंट ख़रीद लिया और Zoom पे मैंने मेडिटेशंस लेना स्टार्ट कर दिया, आनापानसती ध्यान। उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े। फिर आशा मैम के साथ, निधि मैम के साथ बात करके उनसे बात की कि ये मेडिटेशन किस तरह से करना है। उन्होंने कहा आनापानसती ध्यान करते जाओ, तो वो ही मैं करवा रही थी। फिर एक दिन ऐसा मुझे लगा कि भाई इन लोगों को स्वाध्याय भी करवाना चाहिए, तो मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक बुक तुलसीधन, वो बुक का PDF रखा। मैंने कहा ये आप लोगों सब पढ़ने लगो ताकि हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन जब मैंने देखा, मैंने पूछा जब, तो वो लोग कहते हैं नहीं हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है उतना, हमको टाइम नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा अभी इस तरह से रखने की जगह बेहतर है कि मैं खुद ही ये स्वाध्याय चालू करूं। तो कोई रेडीमेड लेने की जगह मैंने खुद ने ही वो एक्सप्लेन करना चालू किया गुजराती में। इससे हुआ ये कि ऑटोमेटिकली ये सब लोग जुड़ने लगे और वो लोग फिर डिस्कशन में भी पार्ट लेने लगे और इस तरह से हमारा स्वाध्याय का पार्ट भी चालू हो गया। तो ये चल रहा था। अभी मैं इनर जर्नी में आई हूँ और इनर जर्नी में आने से पहले इनर जर्नी के एडमिन बनने का भी मुझे चांस मिला और एक और नई चीज़ हो गई मेरे साथ। इनर जर्नी में जो प्रोसेस
जो होता है उसका एक रिकॉर्डिंग बनाने का होता है, उस टीम में भी मुझे लिया गया और हर 3 दिन के बाद मेरा खुद का रिकॉर्डिंग हमारे ग्रुप्स पे रखा जाता है। प्लस एक बुक सोल्स जर्नी जो मैंने पहले एक बार हाथ में ली थी पढ़ने के लिए, JTTP में थी तब मैंने सोचा चलो ये पढूं, देखूं, समझूं तो सही क्या है। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई आत्मा आके कुछ बोलती है, आपसे कुछ करवाती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने बुक को छोड़ दिया था। लेकिन जब मैं सेथ विजडम कर रही थी उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि अरे ये जो बुक है क्यों ना मैं इसको ट्रांसलेट करना चालू करूं। इसलिए मैंने उसको गुजराती में, मैं एक्चुअली महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन दिमाग में आया कि क्यों ना मैं गुजराती में इसे करूं। ये एक ऐसे चैलेंज दिमाग में आ गया। तकलीफ, ये चैलेंज मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मैं एक तो नॉन गुजराती हूँ, प्लस मैं गुजराती मैंने पढ़ा भी नहीं है, मुझे लिखना नहीं आता है, पढ़ना भी अगर टाइप्ड वर्ड्स है तो मैं पढ़ सकती हूँ थोड़ा, लेकिन कुछ वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आती है। इस तरह का स्टेटस है मेरा। लेकिन फिर भी जो अंदर से, दिल से जो बात निकली कि नहीं इसको मुझे ट्रांसलेट करना है गुजराती में, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया और उसके ऑडियो बुक में भी काम करना चालू कर दिया। और जब मैंने एक्सप्लेनेशन और ये मेरे हमारे जूम के ग्रुप में भी जब किया, तब मुझे बाकी सब लोगों से जो रिस्पांस मिल रहा था वो ऐसा था कि हमें सब समझ में आ रहा है, आप जो बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उससे पूरा क्लियर कट समझ में आता जा रहा है। इससे मेरी हिम्मत बढ़ती गई। और आज एक सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस कल ही जो मैंने देखा, जो मेरे हस्बैंड ने JTTP छोड़ दिया था, कल पत्री जी ने उन्हें बुलाया स्टेज पे बोलने के लिए, ऐसा बोल के कि ये लंबू भगवान है, उनको बुला लेते हैं। और तब उन्होंने इतना इन्वॉल्व होके बोला और पत्री जी के सामने उन्होंने प्रॉमिस दिया कि हाँ, अब से मैं भी मेडिटेशन आज से ही करना स्टार्ट कर दूंगा। और सही में वो प्रॉमिस उन्होंने रखा है। कल रात हम लोग सूरज छोड़ने से पहले पिरामिड में जाके वहाँ पे बैठ के हमने सब ने मिलके ध्यान किया। वो खुद भी बैठे थे और पूरा ध्यान उन्होंने किया। ये सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे मिला है कि इतना चेंज होता है जब आप मेडिटेशन में जुड़ जाते हो और करते जाते हो। बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते।